बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम प्रोपेगेंडा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पहले सीखेंगे कि प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद में आप लोगों को 7 बातें बताऊंगा जो कि प्रोपेगेंडा के हवाले से आप लोगों को याद रखनी हैं, और लास्ट में हम प्रोपेगेंडा की टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है हेरोल्ड डी लेसविल ने दिया है। ठीक है, तो वो कहता है कि प्रोपेगेंडा वो कैसे कहते हैं, ये वो डिफाइन करता है। तो वो कहता है कि टेक्निक्स, वो टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्शन बाय द मैनिपुलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा जो है ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे लोगों के एक्शंस को चेंज किया जाए, इसको इन्फ्लुएंस किया जाए। ठीक है, लोगों के जो बिहेवियर होते हैं, इसके जो ओपिनियन होते हैं, इसको चेंज किया जाए, और इसको न सिर्फ चेंज किया जाए बल्कि इसको अपनी जो है वो मुताबिक किया जाए, अपनी फेवर के मुताबिक किया जाए, अपनी फेवर में किया जाए। ठीक है, तो फिर वो प्रोपेगेंडा कहलाती है। दूसरा डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है हॉर्टन एंड हंट का। वो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा इज द अटेम्प्ट टू परसुएड पीपल एंड द पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन एनी इशू। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा जो है वो क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो मसला जो है वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इशू की तरफ इसको परसुएट करना, इसको कन्विंस करना लोगों को। ठीक है, तो वो जो है फिर क्या है, प्रोपेगेंडा है। तो इसके लोगों के बिहेवियर को चेंज करके, इसके ओपिनियन को चेंज करके, इस लोगों को कन्विंस करना, लोगों को परसुएट करना, तो वो प्रोपेगेंडा कहलाती है। ठीक है, अब जो है वो 7 बातें जो कि आप लोगों को प्रोपेगेंडा के हवाले से याद रखनी है। तो पहली बात ये कि प्रोपेगेंडा जो होती है तो ये बाइस्ड इंफॉर्मेशन होती है। बाइस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बाइस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, ये प्रोपेगेंडा जो है ये ज़्यादातर पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिटिशियन जो है जब भी ये प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो अपनी फेवर में प्रोवाइड करती है और दूसरों के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। जब भी बातें करते हैं तो दूसरे जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं, उसके अगेंस्ट बातें करती है। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ये बाइस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि दूसरों के अगेंस्ट बातें करते हैं और अपनी फेवर में बातें करना। तो ये पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो होता है तो कंट्री में जो कम्प्लेक्स मसाइल होते हैं, मतलब कि कंट्री में जो बड़े बड़े मसाइल होते हैं तो ये पॉलिटिशियन जो है इन पर बात करते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में है महंगाई है या जो है बेरोज़गारी है, ऐसे बड़े बड़े मसाइल। तो ऐसे बड़े बड़े मसाइल का कहकर वो कहते हैं कि ये जो मसाइल आए हैं तो अपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि ये मसाइल अपोजिशन की वजह से आए हैं, और जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, जब मेरी गवर्नमेंट होगी, जब मैं पास हो जाऊंगा तो इन मसाइल का मैं हल निकालूंगा। तो कंट्री में जो बड़े बड़े मसाइल होते हैं तो इन पर बात करते हैं, जो कि एक प्रोपेगेंडा होते हैं, जो कि जब बाद में इक़्तिदार में आते हैं तो नहीं करते। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा होती है। नेक्स्ट इसमें यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो होती है इससे जो लोगों के बिहेवियर होते हैं और ओपिनियन होते हैं इसको चेंज किया जाता है। ये पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करते हैं, इसके ओपिनियन को चेंज करते हैं और अपने मुताबिक करते हैं, अपने फेवर में करते हैं, और जो अपोजिशन में होते हैं उसके अगेंस्ट करते हैं, उसकी ऐसी जहन साजी वो करते हैं ये लोग। ठीक है, जो कि प्रोपेगेंडा होता है। नेक्स्ट इसमें यह है कि प्रोपेगेंडा, चौथी बात इसमें यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो होता है ये तो या सच होता है, या आधा सच आधा झूठ होता है, या बिल्कुल झूठ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल महंगाई। तो महंगाई जो है, महंगाई के बारे में एक पॉलिटिशियन बात करता है तो ये सच है। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा है लेकिन सच है। ठीक है, तो ये चौथी बात हो गई। पांचवी बात इसमें ये है कि ये लोग जब भी बातें करते हैं तो ये इमोशनली करते हैं। जहाँ पर भी ये स्पीचेस करते हैं तो लोगों को इमोशनली किया जाता है। ठीक है, तो इमोशंस में लोग आके इसके फेवर देते हैं, तो जो कि एक प्रोपेगेंडा होता है, लोगों को इमोशनली किया जाता है, लोगों के इमोशंस के साथ वो खेलते हैं। ठीक है, ये पांचवी बात। छठी बात इसमें ये है कि प्रोपेगेंडा जो है ये जब भी अपनी स्पीचेस करते हैं, जलसे वगैरह में होते हैं, तो
ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं या म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या सिंबल्स या जो है इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं या पोस्टर्स वगैरह जो है सोशल मीडिया पर वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो लोगों को अपनी तरफ वो जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। या जो ओपोजिशन में होते हैं इसको ऐसे नामों से पुकारते हैं, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है लोगों को इसके अगेंस्ट किया जाता है, इसके जहन में लोगों को वो इसकी नेगेटिव मतलब असर वो डालते हैं ओपोजिशन के, और अपनी जो है वो पॉजिटिव इमेज बनाते हैं ये लोग, ठीक है। और सातवीं बात जो है इसमें ये है कि ये पॉलिटिशियन जो है जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बैनर्स लगा के, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर जो है अपने पोस्टर्स जो है, अपने बैनर्स जो है वो शेयर करते हैं, और ऐसे जो है इसमें स्टेटमेंट्स लिखते हैं जैसे कि लीडर हो गया, आपके बेखिदमतगार हो, ये सारे ये चीज़ें वगैरह ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे जो है लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और इसकी फेवर में होते हैं। तो ये 7 बातें थी जो कि आप लोगों को प्रोपेगेंडा के हवाले से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं टेक्निक्स की तरफ प्रोपेगेंडा की। टेक्निक्स, इसमें पहला नंबर है बैंड वैगन। बैंड वैगन का क्या मतलब है? बैंड वैगन का मतलब ये है कि ये पॉलिटिशियन जो है जब भी बात करते हैं तो अपनी फेवर में बात करते हैं और दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे बातें करते हैं जब इसे पता चले कि ये बंदा जो है मुझसे निकल रहा है तो इसके बारे में ऐसे बातें करते हैं, ऐसे अफवाहें फैलाते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। तो अपनी फेवर में बात करना और दूसरों के अगेंस्ट बात करना, तो ये प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक है, ठीक है। दूसरा नंबर है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल, आप लोगों ने ये पॉलिटिशियन के तकरीर सुने होंगे, ये जब भी तकरीर करते हैं तो जो फेमस लीडर्स होते हैं इनकी जो लाइंस होते हैं इनको कोट करते हैं, या जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जैसे कि कायद आज़म या नेल्सन मंडेला, तो इनकी कोटेशन को अपनी तकरीर में इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, मुतासिर होते हैं, ठीक है। या जो है अहादीस का हवाला दे के हम मुसलमान हैं तो मजहबी हवाला देकर तो ऐसे बातें करते हैं जिससे लोग जो है वो क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं और इसके फेवर में होते हैं, जो कि प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्लेन फॉल्स। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं तो ये जब भी बात करते हैं तो गरीब लोगों के बारे में बात करते हैं, जो आम लोग होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आम लोग जो होते हैं वो इससे मुतासिर होते हैं कि ये हमारे बात करता है, हमारे हक की बात करता है, तो ये जब इक़्तिदार में जाएगा, गवर्नमेंट में जाएगा तो वहाँ पर भी हमारी बात करेगा। तो जो गरीब लोग होते हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, और इसको वोट देते हैं, जो कि बाद में जाके कुछ भी नहीं करते लोगों के लिए। ट्रांसफ़र, जब इन पॉलिटिशियन को पता चले कि हमारे जो है पार्टी से लोग जो है वो दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं, ओपोजिशन में शामिल होते हैं, तो ये जो है ऐसे अफवाहें फैलाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो है ओपोजिशन की वो तस्वीरें लीक करना या वीडियोज़ लीक करना, या जो है और इसकी मतलब कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है या पर्सनल चीज़ है वो शेयर करना सोशल मीडिया पर, इसको ब्लैकमेल करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो ओपोजिशन होता है वो ब्लैकमेल हो जाता है और लोगों के जहन में वो नेगेटिव बातें इसके जहन में आ जाते हैं और वो जो है लोगों को अपनी फेवर में करते हैं। तो ये टेक्निक जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत आम है आजकल। पियर कार्ड स्टेचिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है बातें करते हैं तो ऐसे बातें करते हैं कि ये जो हुकूमत थी, ठीक है, इसने कुछ नहीं किया, इसने 5 साल गुजारे, इसने इन 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, इनकी हुकूमत की वजह से महंगाई आई, बेरोज़गारी आई, या मुल्क जो है वो इकनॉमिकली वो वीक होता गया, तो सारे बातें करते हैं, ठीक है। इसी तरह बातें करते हैं वो दूसरों की ओपोजिशन की हुकूमत में फॉल्ट्स निकालते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, और जब मैं आऊँगा तो मैं ये सारी चीज़ें वो ठीक करूँगा, तो इसको फियर या कार्ड स्टैकिंग कहते हैं।
नेक्स्ट इसमें है लॉजिकल फैसिलिटीज़। लॉजिकल फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आवाम को जो है वो पता होता है कि ये जो पॉलिटिशियन बातें करता है तो ये झूठ बोलता है, लेकिन ये फिर भी जब वो लोगों के सामने आता है, जल्सों वगैरह में आता है, तो ऐसे बातें करते हैं लॉजिकली, लोगों को ऐसे बातें करते हैं कि लोग इससे मुतासिर होते हैं, ठीक है। और लोग जो है फिर भी धोखा खा के इनको वोट देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में यही पार्टियाँ वो सिरे से चलती आ रही है, मुस्लिम लीग है या पीपल पार्टी है, पीटीआई है, और ये लोग जो है हमें पता है कुछ भी नहीं करते कंट्री के लिए, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग जो है इससे मुतासिर होकर, इनकी बातों से मुतासिर होकर फिर भी इनको वोट देते हैं, जो कि इन लोगों की एक टेक्निक है, प्रोपेगेंडा है, जो कि इस्तेमाल करके हमसे वोट लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है गिल्टरिंग जनरलिटीज़म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है सुहाने ख्वाब दिखाना, ठीक है। ये लोग जो है आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि जब मैं आऊँगा, जैसे कि इमरान खान ने 90 डेज़ का कहा था कि 90 डेज़ में वो सारा पाकिस्तान को चेंज करूँगा, या इतनी नौकरियाँ वो दूंगा, एजुकेशन को इतने मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह बनाऊँगा, या और जो है प्रोजेक्ट्स पर काम करूँगा। तो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाना, ये इसको कहते हैं। जो लोग जो है वो मुतासिर होते हैं और लोग इसको जो है पॉलिटिशियन को वोट देते हैं, तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग इसके नाम से जाहिर है ये लोग जो है पॉलिटिशियन एक दूसरे को ऐसे नाम से पुकारते हैं, ठीक है, जिससे वो नाम सुन के इस पॉलिटिशियन के बारे में जहन में आ जाता है कि ये इस पॉलिटिशियन या इस लीडर के बारे में बात करता है, ठीक है। ये एक फॉर एग्जांपल मिस्टर 10% या यू टर्न या चोर या बिल्लू रानी वगैरह या डीजल, ये सारे ये नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसको सुन के जहन में आ जाता है कि ये इस शख्स के बारे में, इस लीडर के बारे में बात करता है, जो कि प्रोपेगेंडा है, लोगों को वो धोखा देते हैं, ठीक है। और ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं जिससे हम आवाम जो है वो बेवकूफ़ बनते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।